समझेंगे टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं। एडजेक्टिव्स कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की अच्छी या बुरी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा बताता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ये किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या या उसकी स्थिति बताता है। प्रॉपर एडजेक्टिव किसी व्यक्ति की या वस्तु की राष्ट्रीयता बताता है, नेशनलिटी बताता है कि वो कहाँ से संबंधित है। पजेसिव एडजेक्टिव अधिकार बताता है, मालिकाना हक बताता है या ये बताता है कि वो व्यक्ति या वस्तु किसका है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वितरण के माध्यम से वस्तु की जानकारी देता है, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतों के द्वारा वस्तु की विशेषता बताता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्न के माध्यम से पूछता है कि ये किससे संबंधित है, किसकी वस्तु है, किसके द्वारा यहाँ पर आई है। इस तरीके से ये प्रश्न पूछने के काम आता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी व्यक्ति वस्तु की अच्छी या बुरी विशेषताएं बताता है। इट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु की अच्छी या बुरी विशेषताएं बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे रमन की विशेषता बताई गई है कि रमन की जो हाइट है वो लंबी है। रमन इज ए टॉल मैन। रमन कैसा है, टॉल है। आई राइट विथ एन ओल्ड पेन। मैं कैसे पेन से लिख रहा हूं, मैं पुराने पेन से लिख रहा हूं। तो यहाँ पर पेन की जो विशेषता बताई गई है, पेन कैसा है, ओल्ड है। ही इज ए फूलिश मैन। ये जो व्यक्ति है वो कैसा है, मूर्ख है। तो व्यक्ति की क्या विशेषता हो गई, फूलिश। जो व्यक्ति है वो मूर्ख है। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी व्यक्ति या वस्तु की अच्छी या बुरी विशेषताओं को बताता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ पर्सन और थिंग। व्यक्ति या वस्तु की मात्रा की जानकारी देता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, इनफ, एनी, होल, मच। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ ये क्वांटिटी हो गए। जैसे मुकेश हैज इनफ मनी। मुकेश के पास पर्याप्त पैसा है। तो ये मनी की जानकारी बता दी कि कितनी मनी है, पर्याप्त है। ठीक है, तो इनफ मनी। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। गिलास में कितना पानी है, थोड़ा पानी है। तो ये लिटिल क्या हो गया, ये मात्रा की जानकारी दे रहा है कि गिलास में थोड़ा ही पानी है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो हमने यही सीखा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी व्यक्ति वस्तु की मात्रा की जानकारी देता है कि कितनी मात्रा में है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिस्क्राइब द रैंक, पोजीशन एंड नंबर ऑफ एनी नाउन। किसी भी नाउन की नंबर या मात्रा की जानकारी देता है कौन, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कितने टाइप्स के होते हैं नंबरल एडजेक्टिव, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट एडजेक्टिव, दूसरा होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इससे डेफिनेट एडजेक्टिव से निश्चित संख्या या स्थिति का पता चलता है। इनडेफिनेट एडजेक्टिव से अनिश्चित मात्रा का पता चलता है। जो डेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव से संख्या का पता चलता है। कार्डिनल एडजेक्टिव से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है, जबकि जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है इससे क्रम या स्थिति का पता चलता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे कि कार्डिनल 1 2 3 4 100 तक इसकी संख्या का पता चलेगा। तो ही हैज 4 पेन। यहाँ पेन की संख्या कितनी है, 4। तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, ये संख्या बता रहा है, ही हैज 4 पेन। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या करते हैं, ये क्रम या स्थिति बताते हैं। जैसे कोई फर्स्ट है, नेक्स्ट है, लास्ट है, सेकंड है, फिफ्थ है। तो ये
स्थिति बता रहा है, उसका क्रम बता रहे हैं। जैसे कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज नाउन। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो नाउन है। यहाँ पर चैप्टर की स्थिति बताई है कि पहला चैप्टर कौन सा है, नाउन है। जबकि इंडेफिनेट एडजेक्टिव अनिश्चित मात्रा बताते हैं, कोई निश्चित नहीं होती, सिर्फ अनिश्चित मात्रा होती है। जैसे फ्यू, कुछ, ऑल, सभी, सम, मैनी। तो इससे निश्चितता का भाव तो नहीं होता, लेकिन ये अनिश्चित होता है। जैसे आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। अब कितने हैं, संख्या तो यहाँ पर नहीं दी गई ना, तो ये अनिश्चित है कि आई हैव फ्यू पेन है, पेन तो है लेकिन कितने हैं इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो रही। तो ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव हुआ, आई हैव फ्यू पेन। ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, या फिर ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु की नेशनलिटी को बताते हैं, किसी राष्ट्रीयता को बताते हैं कि वो कहाँ से संबंधित है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन कौन सी, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, किसी शहर का नाम। तो ये प्रॉपर जो नाउन है उनसे ही मिलकर बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इंडिया क्या है, देश है। कोई व्यक्ति इंडिया से तो उसे क्या कहेंगे, इंडियन पीपल। समझ रहे हैं ना। तो इंडिया से संबंधित है, इंडियन पीपल, ये राष्ट्रीयता बता दी कि वो इंडियन है। चाइना का है तो चाइनीज, चाइनीज मैन, चाइनीज पीपल। ऑस्ट्रेलिया का है तो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये राष्ट्रीयता बताते हैं कि कोई कहाँ से संबंधित है, इंडियन है, चाइनीज है, ऑस्ट्रेलियन है, कनेडियन है, पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है। इस तरीके से ये नेशनलिटी बताते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव स्वामी या मालिक का बोध कराते हैं, या मालिकाना हक का बोध कराते हैं कि कोई वस्तु किसकी है। जब हम क्वेश्चन करते हैं किसका या किसकी, तो इसका मतलब है पजेशन की बात हो रही है। जैसे दिस इज योर पेन, पेन किसका है, आपका है। तो ये अधिकार बता दिया कि ये जो पेन है वो आपका है। दैट इज माई कार, ये कार किसकी है, मेरी कार है ये। तो ये माई क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव जो कार की विशेषता बता रहा है कि कार मेरी है। दीज आर अवर चेयर, ये जो चेयर्स हैं वो हमारी हैं। यहाँ पर हक, स्वामी या मालिक की बात हो गई कि ये जो चेयर हैं वो किसकी हैं, हमारी हैं। तो ये लोग क्या है, मालिक हो गए इनके। दीज आर हिज बुक, ये बुक्स कौन की हैं, उसकी हैं। ये बुक किसकी है, उसकी हैं। तो इन बुकों का मालिक कौन है, वह है, हम नहीं है इनके मालिक, वो ही है भैया। इनके मालिक कौन है, वो है। तो पजेसिव एडजेक्टिव मालिक, स्वामी या मालिकाना हक की बात करता है कि जो वस्तु है वो किसकी है।